सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आषाढ़ कृष्ण की तृतीया सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ चित्र देख रहे हैं आप। दर्शन करिए अपने शाश्वत आनंद तीर्थ के साथ। श्री सम्मेद शिखर जी कहते हैं आज समय की यही पुकार है, हमारा समय ना बन जाए अगला गिरनार है। बात यही करते रहते हैं, चर्चा यही होती है, जगह जगह अब यही चर्चा है और यही समाज को सबसे बड़ी चिंता है। इस बारे में एक बार फिर जंतर मंतर पर मिल बैठे हम और आप, और हो गई इसकी एक और शुरुआत। 26 मार्च, 6 जून और अब 15 जून को, यानी परसों की तो बात है। एक बार फिर जंतर मंतर में कुछ के साथ है। कैसी धमक थी यह बताएंगे बाद में। और यहाँ पर इस बार कईयों ने अपने अपने विचार रखे। अब की बार शुरुआत इस पर नहीं थी, शुरुआत धार्मिक स्थलों के साथ थी और साथ में गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की वह भी बात साथ थी। क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं ना, वह साफ कहते हैं भारत है तो गौ माता है और गौ माता है तो भारत है। 98 करोड़ से घिस कम होकर वह भी 16 करोड़ आ गई आज पिछले 75 सालों में। जैसे हम कहते हैं जैन समाज हमारा 40 करोड़ से घटकर आज 44 लाख पर आ गया है। चिंता की बात थी, यही बात थी। इस बारे में हमने जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से राष्ट्रपति महोदय को भी, हेमंत सोरेन जी को लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं, हम पर्यावरण मंत्रालय को लिख चुके हैं और अब की बार राष्ट्रपति महोदय को भी यह पत्र लिख दिया है कि प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन, फिर अनशन 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 और फिर आमरण अनशन तक पहुंचना होगा जैन समाज को। अगर उसकी बात 5 बातें तो मांगी हैं और जायज़ 5 बातें हैं। पहली है, वैष्णो देवी में जब जाते हैं तो कटरा पर जैसे पंजीकरण होता है, यहाँ पर भी पंजीकरण की सुविधा से वंदना मार्ग की शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ पर भी चेकिंग की व्यवस्था जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होती है उसी तरह स्कैन लगे यहाँ भी चेकिंग की व्यवस्था हो, पुलिस की निगरानी में हो। अगर व्यवस्था में सक्षम नहीं है सरकार तो जैन समाज अपने आप है तैयार करने की। तीसरी बात, सबसे प्रमुख बात, बड़ी उंगली होती है और इसके लिए थोड़ी बात कि श्री सम्मेद शिखर शाश्वत अनादिम तीर्थ को जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। चौथी बात, जो 1984 में कर दी थी खराब बात, बिहार सरकार द्वारा 22 अगस्त 1984 को अधिसूचना जारी की थी कि इसको पारसनाथ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया और कह दिया कि जैन समाज इसको एक तीर्थ भी मानता है। बड़े हैरान की बात है, वाशवा तीर्थ को बस इसको उस अधिसूचना और उसके बाद 2 अगस्त 2019 को अधिसूचना कि ये इको सेंसरी जोन, सब इन दोनों को तुरंत समाप्त किया जाए। और 5वीं बात, गोल्डन टेम्पल जाते हो तो गोल्डन टेम्पल जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो तो वैष्णो देवी की तरह पूजा करते हो, मक्का मदीना जाते हो तो वहाँ उसी तरह करते हो, किसी चर्च में जाते हो तो उसके गुरुद्वारे में जाते हो, आप हर जगह वैसी करते हो। तो क्यों इन टोकों के ऊपर, सम्मेद के टोकों के ऊपर हम उस तरह से पद्धति से पूजा? जी हाँ, इन मंदिरों में भी जैन पूजा पद्धति से ही दर्शन होने चाहिए। बस यही तो 5 बातें, सारी जायज़ हैं, कोई नाजायज़ बात नहीं है, कोई दबाव वाली बात नहीं है, कोई आर्थिक मामलों की बात नहीं है, कोई किसी से पूछने की बात नहीं। बस ये 5 तो बातें की थी। इस पर मुनि श्री विजयेश सागर जी इस बार पहुंचे, एक बार दिगंबर मुनि पहुंचे हैं इन 3 प्रदर्शनों के अंदर और तपती धूप के जब पहुंचे उन्होंने क्या कहा, एक क्षण उनसे सुन लीजिए। सम्मेद शिखर शाश्वत भूमि, जहाँ पर एकता की आवश्यकता की भी बहुत जरूरत है। हमें कोई जातिवाद में नहीं बटना है। अभी राष्ट्रसंत मुनि विहर सागर जी महाराज यहाँ पर आने वाले थे, उनका प्रतिनिधि बनके मैं आया हूँ यहाँ पर। हमारे जो सम्मेद शिखर है शाश्वत तीर्थ है, जहाँ से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हुए हैं, सिद्ध भगवान हुए हैं, भगवान की भूमि है। जब देखते हैं कि लोग बाग जाते हैं वहीं पर मंदिरों के ऊपर कई चप्पल पहन के चढ़ जाते हैं, कहीं कुछ खा रहे वहीं फेंक दिया, तो जब हमारे ये जब हम ऐसे देखते हैं तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। क्योंकि धर्म के ऊपर जब जब किसी ने उंगली उठाई है उस व्यक्ति का नियम से विनाश हो गया है। तो इसलिए कहा है धर्म को अंगीकार करना है तो हमें अहिंसा को आगे बढ़ाना है। महानुभाव, तो जो सम्मेद शिखर है जहाँ पर पर्यटक स्थल है, आज देखा जाए वहाँ पर मांसाहार भक्षण हो रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो जिसकी पवित्र भूमि है, जहाँ से इतने भगवान मोक्ष गए हैं, उस भूमि पर जब जैन समाज का व्यक्ति अगर बच्चा भी होता है, लघु शंका करने से भी डरता है, तो वहाँ पर आप मांस भक्षण करवाओगे तो कैसे काम चलेगा? महानुभाव, तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जो शाश्वत भूमि है, हमें हमेशा
उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। उसके लिए सबको एकता का बिगुल बजाना चाहिए। अब अगड़ने पहले कैसी धमक थी, कैसी चमक थी, क्योंकि सोशल मीडिया में एक फोटो निकाल दी गई, खाली सीटें पड़ी हैं। जी हाँ, खाली सीटें थी, कितने हजार नहीं थे, 150 की अप्रूवल मिली थी, 250-300 आदमी थे। हकीकत बताते हैं, हम खुल के बताते हैं और कुछ छुपाते नहीं हैं, एकता की बात करते हैं और एकता की आज खुलासा करते हैं आपके साथ। हैरानगी होती है अपने ऊपर। दिल्ली वालों को एक बाहर से भाई आया, आचार्य श्री विद्यासागर ने आशीर्वाद लेकर कि वहाँ दिल्ली वाले अलग जला रहे हैं, मैं भी उसमें कोई अपनी आहुति देना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। आशीर्वाद मिला और वह आ गया मार्च में तय करके अगर हम कि 15 जून को करूँगा। किसके भरोसे आया था? अकेला आया था, वह भरोसे आया था दिल्ली वालों के। और दिल्ली वालों ने कैसे आंखों पर उठाया, सिर्फ कहते हैं जेब में कुछ और अंदर कुछ है, जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी खाए। बिल्कुल हम एकता वाले नहीं करते, हम भौंकते रहते हैं और हकीकत में दूसरे की जेब काटते रहते हैं। आज हकीकत यह है, बड़े से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक हकीकत है आज की। यह कड़वा सच है आज का जैन समाज का, खास करके दिल्ली का। मुद्दा कोई भी हो, हमें मुद्दे से मतलब नहीं, हमें मुद्दे से मतलब हो जाता है, अपने नाम से हो जाता है, अपनी सिर्फ उसको आके उसके पैर काट दिए जाए। क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? 9 दिन बाद फिर कर रहे हो, अरे अभी तो किया था, फिर आगे कर लेंगे। मतलब यह नहीं है, अरे अनशन करना होगा, करना होगा तो रोज भी करना पड़ सकता है, रोज ही आना पड़ेगा, रोज ही हम आमरण अनशन करने के लिए रुक रुक कर नहीं होगा कि आज सुबह आमरण अनशन कर लिया, जाके खाना खा लिया, फिर बैठ गए। जब वहां तक की स्थिति है, आज 9 दिन मान के लिए हम नहीं जुड़ पाए। कौन दोषी था? हम जानते हैं, ये कर्म की लकीर और ऊपर की लाठी कब बसती है पता नहीं चलता। इन्हें गलत नहीं कहा है, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। अरे किश्ती अपनी वहां डूबी जहां पानी कम था। मत छोड़िए कि चोट कितनी भारी लगी, चोट किसने लगाई। हकीकत तो यह है कि कितने लोग, 350 लोग थे इसके अंदर कार्यक्रम में, 150 से ज़्यादा लगभग लोग जैन थे, 125-150 लोग अजैन थे, लेकिन 70 ऐसे जैन भाई और महिलाएं थी जो लगातार तीसरी बार आई थी। हमें गर्व है, फख्र है उनके ऊपर, और उनके ऊपर भी जिन्होंने खुशी खुशी आने से लोगों को मना करा और जो मन कर चुपचाप घर बैठ गए। ऊपर से लेके नीचे तक नाम नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि दिल्ली की एकता है और दिल्ली की किस तरह खोखली एकता है यह बताती है आज ये बात। लेकिन पर ध्यान रखिएगा, लाठी भगवान की कैसे चलती है, आवाज नहीं करती है। कहते हैं, सुना है ना, तुम 10 दोगे वह 10 लाख देगा, तुम 1 दोगे 1000 देता है भगवान, उसके पुण्य कई गुना चलता है। और जब तुम 1 का अंतराय कर्म बंद करते हो, ध्यान रखिए कल आपका भी थाला खुलेगा, आपका भी लिफाफा खुलेगा, तो अंतराय कर्म भी वही बोल बोल कर आएगा। तुमने आज 1 को रोका है, कल 1000 तुम्हारे लिए रुक जाएंगे। हमें यह भी सोचना चाहिए। अरे किसके लिए रोक रहे हो? तीर्थ क्षेत्र के लिए, शिखर जी की आवाज के लिए? अरे हम कहते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3। अगर कोई आया है घर में अतिथि तो यह नहीं कहते हो सुबह 1 को बुला लिया था, अब दूसरा आया तो दरवाजे बंद रहेंगे, अभी तो एक अतिथि गया है। अरे शिखर जी की बात हो रही थी मेरे भाई, कौन कर रहा है ये जरूरत नहीं था, किस लिए कर रहा है जरूरत ये थी। पर आज सुनते हैं, अहमदाबाद से आए राजेंद्र विजय जी महाराज साहब, इन तक को रोका गया जब ये फ्लाइट से आ रहे थे। सुनिए जरा। ऐसी संकट की घड़ी में हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें हमें एक बार नहीं, अभी एक घटना मुसलमानों के साथ में भी हुई, तो उन्होंने किस तरह से कैसा पूरा भारत क्या पूरे विश्व के अंदर एक जुनून पैदा कर दिया। और हमारे यह कर रहे हैं तो इसमें नहीं, यह कर रहे तो उसमें नहीं। मुझे भी बहुत सारे समाचार आए कि आपको नहीं जाने का, ऐसे भी अलग अलग तरह के समाचार। मैंने कहा यह पवन पुत्र हनुमान जी कर रहे हैं, पवन जी ने यह बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को जो है हम लोगों ने यहाँ से की गई आवाज़ पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जाए और हमारी एकता का प्रदर्शन होना चाहिए। हमारी एकता की शक्ति, हमारा ध्येय ही एकमात्र है, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम का नारा के साथ में उद्घोष होना चाहिए। चिंतन करने का विषय है। मंदिरों की भूमि समय शिखर, जहां पर विष्णु तीर्थंकर परमात्मा ने मोक्ष कल्याण प्राप्त किया, तो मंदिर की भूमि मदिरालय की भूमि बनने जा रही है। धर्मशालाओं की जो भूमि है वो कसाईशाला बनने जा रही है।
वैराग्य की भूमि है वो विलास की भूमि बनने जा रही है। वैराग्य की भूमि है वो विलास का स्थान लेने जा रही है। शाकाहार की भूमि मांसाहार बनने जा रही है। योग की भूमि है वो भोग भूमि बनने जा रही है। उसमें हमने आवाज नहीं लगाई, हमने उसमें अपना त्याग नहीं दिखाया, हमने अपना बलिदान नहीं दिखाया, तो हम भी उसी पाप के क्या होंगे? हम भी उस पाप के भागी होंगे, हकदार होंगे। जैन दर्शन में, भारतीय संस्कृति में सभी लोगों ने समय समय पर इसके ऊपर हमला किया है। सभी समय समय पर सबने अपना अपना हमला किया, सबने अपना अपना कब्जा किया। लेकिन इस त्यागमयी धर्म ने अपने अहिंसा की संस्कृति को मिटने नहीं दिया। लेकिन अहिंसा की संस्कृति कहां से पनपती है? तीर्थ स्थानों से पनपती है। अखिल भारतीय शाकाहार परिषद के संयोजक, बस इतना ही नाम था। दिल्ली से कोई जाना पहचाना नहीं, ना वह दिल्ली को जानते थे, वह दिल्ली में किसी को नहीं जानते थे। कुछ संतों के पास आए थे, संत आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर आए थे, बस यही थी उनकी पूंजी जो उनके हाथ में थी। बस इसी से अकेले आ गए थे दिल्ली। 4 दिन पहले आए और उन्होंने बताया, मैंने ये प्रदर्शन किया, प्रयास किया, दिल्ली वालों ने जैसा किया कोई बात नहीं, पर यह प्रदर्शन मेरा रुकेगा नहीं। अब यह अनशन में परिवर्तित होगा और यह अनशन की धमक शिखर जी में होगी, यानी गिरिडीह में कलेक्टर कार्यालय। अब यह अनशन जारी होगा, 1-2 दिन नहीं, 20-25 दिन भी चलता रहेगा और लगातार रोज ही चलेगा। चाहे उसमें 10 बैठे, 20 बैठे या 50 बैठे, पर अब चलेगा। वहीं पे धमक होगी शिखर जी के पास। यह कहना है पवन जी का। हमने भी कुछ मंच से कहा, एक अपील करी कि क्या चाहता है जैन समाज, उसका एक छोटी सी झलक आप भी सुन लीजिए। इस युग में तो खैर 20 तीर्थंकर ही गए हैं। हर बार हर युग के अंदर 24 तीर्थंकर जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे। ऐसी तरह है श्री सम्मेद शिखर जी। उसी के लिए आज फिर हम सरकार से 1 बार नहीं 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं इस जंतर मंतर पर। आज 3री बार है, कल को और आएगा 4थी बार। हम आएंगे, जरूर साथ देंगे, जब तक साथ देते रहेंगे, जब तक पावन तीर्थ क्षेत्र उसे घोषित नहीं किया जाएगा। सम्मेद शिखर जी जैन तीर्थ पवित्र क्षेत्र घोषित हो। तो अपनी गिनती को मत समझना कि ताकत कितनी है। जो एक चींटी ताकत करती है वह 100 आदमी कभी नहीं कर पाते। जरूरत है कि आपने चोट किस समय करी है और चोट किसने की है। चिंगारियां बहुत जलती है, कोई तो पहाड़ के पहाड़ जला देती, लावा कर देती है, और कोई चिंगारी फट 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 करके बुझ जाती है। कोशिश ये मत करिएगा हमारे बीच में कुर्सियां कितनी भरी या कितनी खाली हैं। जरूरत है कि चोट आपने कितनी बार करी, किसने करी यह जरूरी नहीं है। चोट कहां पर करी गई, किसको करी गई, किसके लिए की गई, यह जरूरी है और यही आवश्यक है आज की तारीख में। जब हम कहते हैं कि हमारे आज मुद्दा यह था कि सभी धार्मिक स्थल पवित्र स्थान घोषित होने चाहिए। पहले हम किसी धर्म की बात ना करें तो शुरुआत वहीं से करते हैं, अंत हम अपने सम्मेद शिखर जी पे करते हैं। गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, कम से कम 500 मीटर दूरी तक उसे पवित्र घोषित कर दिया जाए। हम यही चाहते हैं। उसमें अपने आप सम्मेद शिखर अपने आप आ जाता है। यह मत सोचिएगा भगवान से कहते हैं ना भगवान मेरा कल्याण कर दे, नहीं कहते हैं, कहते हैं भगवान तू सबका कल्याण कर, क्यों सबका तो हित करेगा, उसमें मेरा हित तो अपने आप आ जाएगा। हमेशा हम पूजा में यही कहते हैं। तो आज हम ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ जरूर, सम्मेद शिखर एक ऐसा शब्द है, सच कह रहा हूं, आप यहां पर 3 बार आंख बंद करके अगर बोलते हैं श्री सम्मेद शिखर जी, श्री सम्मेद शिखर जी, श्री सम्मेद शिखर जी, अंदर के परमाणु में अपने आप परिवर्तन महसूस होता है। उसकी रज में आज इतना फर्क होता है कि आज 1500 किलोमीटर दूर बैठकर भी उसका नाम लेने से हमारे अंदर की आत्मा अपने आप बदल जाती है। तो क्यों नहीं वह इतना पावन रहे। अब मक्का मदीना जाओ, अब वहीं उसी के अनुसार पूजा कर पाओगे। अब चर्च में जाओ, अब उसी अनुसार पूजा कर पाओगे। तो क्या हमारी धर्मशाला बना रखी है सम्मेद शिखर जी को? जो हमारी टोकों पर जाता है वो अपने अनुसार अपने तरीके से पूजा क्यों करता है? वह वहां पर वही उसी अनुसार पूजा होनी चाहिए जो जैन पद्धति है। आप जाइए जो मर्जी जाइए, पर जैन पद्धति के अनुसार ही उन टोकों पर पूजा होनी चाहिए। अभी आपको बता दूं,
श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा आएगी। अब आप देख लीजिए क्या क्या हालत होगी। हमने 3 दिन पहले भी कहा था, आज फिर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कहा है, और वो क्या करेंगे, सब टोकों के ऊपर आगे बैरिकेड लगा देंगे। पहले 1 पर लगाते थे, पिछली बार 8 पे लगवाए थे। अब की बार उनसे कहा है, अगर आप दूसरे को उस प्रासुक जल के बगैर जो अपना नदियों से पानी लाए उसे डाल देते हैं, जैसे वो शिवलिंग पर डालते हैं, वह उसको उससे ज़्यादा नहीं समझते। नदियों से पानी लाया और हमारे चरणों पर कर। यह श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को पिछले 20-22 साल से पहले नहीं था, शायद 2004 या 5 में शुरू हुआ। पहले 1000 लोग आते थे, आज वहाँ पर 30 से 40 हज़ार लोग। आपको इस बार जिस समय आप श्रेयांश नाग जी का मोक्ष कल्याणक बनाएंगे ना, अपने अपने मंदिरों में और घरों में रक्षा सूत्र बांधेंगे, इन पिच्छियों पर रक्षा सूत्र बांधेंगे, उस समय टोकों का क्या हाल हो रहा होगा यह आपको मालूम नहीं चलेगा। इस बार आपको वह भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी टोकों के साथ किस तरह का इस्तेमाल होता है। हमारा यही अनुरोध है, अगर टोकों को आप मंदिर समझते हैं तो जैसे गोल्डन टेम्पल समझते हैं, जैसे वैष्णो देवी समझते हैं, जैसे मक्का दनिया पहुंचा, ऐसे ही हमारी टोकों को भी जैन मंदिर समझा जाए और उन्हें जैन पद्धति से ही पूजा की जाए। हमारा सिर्फ यही 5 बातें हैं। पवन भाई ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ। वो अपने अपने मुद्दे पर लड़ते रहे और हर का स्वागत करते रहे। एक शख्स दिल्ली, आज उसके लिए फिर हम कहते हैं हम पल के बिछाएंगे। कोई भी हमारे दिल्ली में आएगा, हम उसका स्वागत जरूर करेंगे। आवाज़, अगर आप मुद्दा आपके पास है, अगर आप चल तीर्थ या चल तीर्थ किसी की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, चैनल महालक्ष्मी विश्वास दिलाता है आपको, शानदेह महालक्ष्मी विश्वास दिलाता है कि हम आपके समय हर समय आपके साथ रहेंगे। हमें किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, उस व्यक्तित्व में गुण क्या है, किस लिए आए हैं, यह हम विश्वास दिलाते हैं। हमें कई संकेत आए हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं कि हम अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम हर का स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली ऐसी नहीं है कि वह किसी के कहने पर रुकेगी। कोई बात नहीं, एक बार ऐसा हुआ है, पर दिल्ली को एक बार जांचेगा, परखिएगा, दिल्ली हर के साथ रहेगी, चाहे चल तीर्थ की सुरक्षा की बात हो, चाहे अचल तीर्थ। पवन जी सुनिए एक बार, जियो संयोग थे इस कार्यक्रम के। और सदैव प्राचीन काल से अनंत काल से जहाँ से मोक्ष तीर्थंकर और सिद्ध परमेष्ठी जा रहे हैं, उस स्थल पे आज जिस प्रकार से पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया और जिस प्रकार से वहाँ बोला गया कि मुर्गी पालन और मछली पालन का भी कार्य इस सम्मेद शिखर में होगा, ये हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हम सब के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है। यदि हम सब संकल्पित होकर, समर्पित होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि आने वाले समय में हम इस पवित्र तीर्थ स्थल को बचा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से गिरनार को नहीं बचा पाए, उसी प्रकार सम्मेद शिखर जी भी आपके हाथ से चला जाएगा। आज आवश्यकता है कि हम अपनी बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ में, पूरी तत्परता के साथ में हम शासन प्रशासन के तक एक बार फिर संकल्प लीजिए, घर पर हो, दुकान पर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, अपने तीर्थ शरीर सम्मेद शिखर जी के लिए तन मन धन हम सर्वस्व न्यौछावर करने को हर समय तैयार रहेंगे। एक बार नहीं, बार बार करेंगे। आज की है कल फिर तैयार रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि 2 महीने पहले किया था अब फिर कैसे कर ले। नहीं, सम्मेद शिखर जी हमारे तन तन रग रग में बसता है। तीर्थ हमारे रग रग में है, चाहे चल तीर्थ हो चाहे अचल तीर्थ हो, इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी 24 घंटे हमारी है। चाहे नींद में हो, चाहे आराम में हो, चाहे गगन में हो, चाहे धरा पे हो, चाहे हम जल में, जल थल आकाश हर समय रहे हमारे पास। हमें अपने चल की सुरक्षा करनी है और उनकी जिम्मेदारी हम सब की है। सादर जय जिनेंद्र।